नमस्कार, दंगल टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। पर्यटकों के ऊपर पहलगाम में हुए हमले के बाद पूरा देश स्तब्ध है और पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि आखिरकार कैसे लोगों का धर्म पूछा जाता है और उसके बाद जो है निहत्थे पर्यटकों के ऊपर जो है गोलियां बरसाई जाती हैं। ऐसे में तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद है भाजपा नेता अधिवक्ता आलोक पांडे जी। इनसे हम खास मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे आखिरकार कैसे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों के ऊपर जो है गोलियां बरसाई गई, धर्म पूछा गया और उसके बाद अपने ही देश के तमाम लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बताकर और कहीं ना कहीं इस मामले में सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं। जैसे तमाम नाम आ रहा है, तमाम लोग अभी आप देखेंगे एक बहुचर्चित गायिका कवि नेहा राठौर हैं, जो अपने आप को नेहा राठौर कहती हैं, बिहार की रहने वाली हैं। इनका लगातार कहीं ना कहीं ये लगातार सवाल पे सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रही हैं कि ये सारा जो है राजनीतिक मुद्दा है और ये इस पे भी कहीं मोदी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पे भी राजनीतिक रोटी सेकेंगे। बिहार में जाकर वो पूरी तरीके से जो है जनता से वोट मांग रहे हैं। ये पूरी तरीके से किया कराया बीजेपी का है। मित्र, सर्वप्रथम तो देश में इतनी बड़ी घटना घटी जिसमें पहली बार कश्मीर में आतंकवाद बहुत दिनों से है और इस सरकार के बाद वहाँ पर आतंकवाद पूरी तरीके से कमर तोड़ चुका था और वहाँ पे जब चुनाव हुए, सरकार बनी, उसके बाद की ये घटना पहली बार ऐसी घटना है। आज तक कश्मीर में कभी भी पर्यटकों को कभी भी निशाना नहीं बनाया गया था। बिल्कुल। ये जो भी आतंकवादी संगठन इसके पीछे हैं, उन्होंने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत और हमारे देश को अस्थिर करने हेतु ये कृत्य किया और ये जघन्य कृत्य किया। और भारत सरकार ने उस जघन्य कृत्य के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके का देश की भावनाओं को स्वीकार करते हुए और देश की भावनाओं को समझते हुए जिस तरीके का उन्होंने आश्वासन दिया कि जो लोग इसके पीछे हैं, जो इस निर्मम हत्याकांड के पीछे हैं और आतंकवादी घटना के पीछे हैं, ऐसे लोग अपने कल्पना से परे, जो उनकी कल्पना में सज़ा होगी उससे भी बड़ी सज़ा उनको मिलेगी। अब रही बात, आपने किसी गायिका का नाम लिया, नेहा राठौर जी। नेहा राठौर जी सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी कर सकती हैं, उनके फॉलोवर भी होंगे, क्योंकि इस देश में कभी भी जयचंदों की कमी नहीं रही है। और ये पाकिस्तान जैसे देश और जो विदेशी आक्रांता आए हैं 8वीं शताब्दी से लेकर आज तक, उनको ऐसे बहुत से लोग मिले। जब पूरा देश इस घटना को लेकर दुखी है और इस घटना में जिम्मेदार लोगों के लिए वो चाहता है कि उनको सज़ा मिले, ऐसी परिस्थिति में समाज को गलत दिशा में संदेश देना भी गुनाह है। नेहा राठौर जी का कभी कोई ऐसी व्यवस्था आप दिखाइए या ऐसा कोई वक्तव्य दिखाइए जो बंगाल की घटना पर उन्होंने कभी बोला हो, या ऐसी कोई घटना उनके बताइए जो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां पे इस तरीके कोई घटना घटती हो और उन्होंने उसके लिए कुछ बोला हो। उनका उद्देश्य क्या है? वो एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अनाप शनाप कुछ भी बोलती रहती हैं। आपको याद होगा यूपी में काबा, बिहार में काबा, इस तरीके की तमाम चीज़ें उनकी आई। और जब दूसरे राज्यों में जहां उनको पूछना चाहिए, अगर वो सामाजिक कार्यकर्ता होती तो सबको एक भाव से समभाव से पूछती तो उनको सीरियस लिया जाता, और उनको देश बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा। वो हो गए, एक वो बडेरा जी उनके दामाद हो गए, वो हो गए, ऐसे तमाम लोग छोटी मोटी चीज़ें बोलते रहते हैं जो इस देश को अस्थिर करने का प्रयास है सरकार के प्रति या आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता को कम करने के उद्देश्य हेतु वो ये काम करते हैं। लेकिन ये देश अपने प्रधानमंत्री जी के साथ आसक्त रूप से, शक्तिवर्धक रूप से एकदम एक साथ खड़ा है और जो भारत सरकार का निर्णय होगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय होगा, उसके साथ पूरे देश का नौजवान, किसान, सैनिक सब खड़े हैं। और इस बार आप देखिएगा कि जो भी एक्शन होगा,
जो भी इस घटना के बाद की चीजें होंगी वो आतंकवाद के पूर्ण विराम हेतु ही होंगी। आप इस चीज को देख लीजिए। लेकिन ललकारती हुई नजर आती हैं। वो कहती हैं कि राजनीतिक रोटी सेकी जाती है, शहीदों के नाम पर वोट मांगा जाता है। जैसे पुलवामा में हुए शहीद, उनके नाम पर वोट मांगा गया। मोदी जी खुद जो है शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे, लिलकार कर कह रहे थे, मंच से भाषण दे रहे थे। वैसे ही अभी भी उनको बिहार जाकर बिहार के मंच से ये इस बात को कहने की क्या जरूरत थी। अभी हम आप वीडियो देख रहे थे, वीडियो में वो लगातार ये कहती हुई नजर आ रही थी कि मोदी जी जाएंगे बिहार में और बिहार के मंच से वहां से राजनीतिक रोटी सेकने का काम करेंगे। वहां से जो शहीद हुए, पुलवामा में शहीद हुए थे, जैसे उनके ऊपर वोट मांगा गया था, वैसे ही पर्यटकों की निर्मम जो हत्या हुई है उस पर भी मोदी जी वोट मांगने का काम करेंगे। मित्र, पहली चीज तो उनको सूचना ये होनी चाहिए और उनको ज्ञान होना चाहिए कि जिस कार्यक्रम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को और विश्व को संदेश दिया है, वो कार्यक्रम ना तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, ना कोई राजनीतिक कार्यक्रम था। वो एक सरकारी कार्यक्रम था। और इस घटना से बहुत पहले, क्योंकि ये घटना तो अप्रत्याशित घटना थी, घटी, इसके बहुत पहले उस कार्यक्रम की योजना बनी हुई थी और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को जाना था। और शायद वो अध्ययनरत सिर्फ सामाजिक व्यवस्थाओं में वैसा है, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने वाली विषयों को अध्ययन करती हैं वो, शायद इस विषय पे अध्ययन करना भूल गई कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर वो कोई चीज़ दिल्ली से बोलेंगे तभी वो भारत सरकार का कथन होगा, ऐसा नहीं है। पूरा देश प्रधानमंत्री जी का है और प्रधानमंत्री जी जिस कार्यक्रम में उस दिन रहे, सुयोजित कार्यक्रम था, पहले का कार्यक्रम था। और उस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री जी ने, सरकारी कार्यक्रम में भी देश की चिंता करी और देश के प्रति जिस तरीके के घृणित कृत्य किया गया था आतंकवादियों द्वारा, उसके लिए उन्होंने पूरे देश को भी संदेश दिया और पूरे विश्व को संदेश दिया। वो किसी एक प्रांत के लिए वहाँ से संदेश नहीं दे रहे थे। इन सब की तुच्छ मानसिकता है। ये कभी भी समसामयिक दृष्टिकोण से नहीं सोचते हैं, ये समाज के प्रति नहीं सोचते हैं। अगर समाज के प्रति और सच्ची श्रद्धा भावना से, देशभक्ति और राष्ट्र प्रेरणा के साथ सोचते होते तो बंगाल की घटनाओं पर भी इनका इसी तरीके से वक्तव्य आ रहा होता। तो ये इन पर कोई टिप्पणी करना जो है बहुत छोटा विषय होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ भी बोलते रहें, उनका कोई असर नहीं होता है। 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों पर प्रधानमंत्री जी राज करते हैं और प्रधानमंत्री जी के हर निर्णय के साथ देश खड़ा है।